हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए, लिखिए और तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुमारो वी विल डिस्कस ऑन determination of rent in एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन जो अपन ने विस्तृत खेती के ऊपर जब डिस्कस किया तो अपन ने देखा कि अपने एक खेती को, एक भूमि को 4 पार्ट्स में बांटा, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड। तो A ग्रेड में 120 क्विंटल्स गेहूँ है, दूसरी में 90 क्विंटल गेहूँ है, C में 60 क्विंटल गेहूँ हुए थे और D में 30 क्विंटल गेहूँ थे। जो D जो भूमि थी ये लैंड रहित, नो रेंट लैंड कहलाई। ठीक है, क्योंकि जो अपना जो सरप्लस था वो 30 का सरप्लस था, तो 30 जब सरप्लस आ रहा था, 30 क्या अपना सरप्लस था, तो ये रेंट है, तो 30 ही प्रोडक्शन जिसमें हो रहा है, तो 30 माइनस 30 सरप्लस लेस करेंगे तो 0 रेंट बचेगा। तो D जो लैंड थी ये नो रेंट लैंड थी अपनी। तो इसको अपन ने टेबल के फॉर्मेट समझा, मैं आपको एक फिगर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग इसको टेबल को फिगर्स के रूप में शो करते हैं। दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन द फिगर 1, OY axis represent yield that may be obtained from different grades of land with equal application of labor and capital। तो मैंने OY जो एक्सिस है, Y एक्सिस, इस पर प्रोडक्शन दे रखा है कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है आउटपुट पर, और जो OX एक्सिस पर है सो द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड्स के डिफरेंट ग्रेड्स मैंने ABCD इस तरीके से डिवाइड किए थे, तो वो उसके ऊपर शो कर रखे हैं। एज पर फिगर D ग्रेड्स लैंड इज़ द मार्जिनल और नो रेंट लैंड। मार्जिनल सीमांत लगान भूमि है D, जबकि वो असीमांत लगान भूमि है ABC। इट इज़ लैंड एट द मार्जिनल ऑफ कल्टीवेशन। A grade land will be the first to be used. It is supposed to yield 100 quintals of wheat. Only when the land has been entirely occupied, the people will take up the cultivation of B grade land. तो इस तरीके से जब अपन ने A के कंपैरिजन में B का कंपैरिजन किया, अब C का कंपैरिजन करेंगे, D का कंपैरिजन करेंगे, तो जो D जो भूमि है वो लगान रहित भूमि है, मतलब उस पर किसी तरीके का रेंट नहीं है। और ABC है, इन तीनों पर लगान है, क्योंकि हमारा जो सरप्लस है उसको लेस करेंगे। 30 का सरप्लस रहा था, तो 120 माइनस 30 किया तो 90 का वहाँ अपना क्या था, लगान था। ये जो मैंने एक ग्राफ दे रखा है, इसमें जो अप डाउनवर्ड जो स्लोपिंग में जो एयर में लाइन दे रखी है इसमें, तो इसमें पूरी की पूरी जो बिल्कुल जो भूमि है ये पूरी रेंट लैंड है। ठीक है, और जबकि नीचे वाली जो है बिल्कुल D लैंड है, जो नो रेंट लैंड है, मतलब इस पर किसी तरीके का लगान नहीं है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस आफ्टर द लैंड ऑफ B ग्रेड has been occupied and increasing population bill for the cultivation of C grade land। मतलब जैसे जैसे पहले अपन ने एक बिल्कुल फ्रेशली आई लैंड लिया, वहाँ बिल्कुल फ्रेश भूमि ली, तो पहले जो प्रोडक्शन हुआ ज़्यादा, पहली बार प्रोडक्शन किया ज़्यादा, जैसे जैसे जनसंख्या और बढ़ी तो अपन ने फिर उस जनसंख्या उस खेती पर उसी ज़मीन पर दोबारा खेती की, दोबारा खेती तो प्रोडक्शन कम हुआ, फिर दोबारा और जनसंख्या बढ़ी तो फिर हमने तीसरी बार भी उस पर खेती की। तो सी जो है ग्रेड लैंड है उसमें will further increase in population वापस increase हुई, then D grade land और marginal land will be brought under cultivation। D grade can be called no rent land since it is at the margin of cultivation। The price of the produce will be in accordance with the marginal cost of cultivation on the D grade or the marginal land। Therefore, a surplus will appear on the superior or super marginal lands। This surplus or rent is the difference in the quantity produced on the superior
grade of land than that produced on the marginal land. It in the above diagram, the shaped area indicates the rent. Here it is clear that the marginal land plays an important role in the determination of the economic rent. तो इकोनॉमिक रेंट डिटर्मिनेशन करने के लिए सीमांत लगान जो भूमि है वो सबसे सीमांत लगान रहित भूमि है। सीमांत जो भूमि थी अपनी, ये जो कल्टीवेशन के खेती के क्षेत्र जो खेती की अपन ने इकोनॉमिक रेंट में, तो वो सबसे डिटर्मिनेशन करने का रेंट का वही जरिया था, क्योंकि वो लैंड 30 थी, 30 सरप्लस था, 30 ही वो हुआ। तो इसी तरीके से अपन का जो सरप्लस था 30 था। तो इसी तरीके से ए ग्रेड भूमि के लिए 90 वो था रेंट था, और उधर फिर 60 हुआ, 60 से 30 हुआ, 30 से बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो ये अपन ने डिस्कस किया। तो ये डायग्राम दे रखा है, फिगर 1 दे रखा है। मैंने फिगर 1 पर बिल्कुल ब्लैंक है, वो चारों नीचे से नीचे की पूरी एक लाइन पूरी की पूरी हॉरिजेंटल शेप में पूरी 0 से लेके डी तक है। तो वो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। तो वो पूरी की पूरी नो रेंट लैंड है। ठीक है बच्चों। नाउ वी डिस्कस डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट बाय कॉस्ट कर्व। मैंने बोला था कॉस्ट कर्व के द्वारा डिटर्मिनेशन कैसे होता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में। तो मैंने बोला था कि जो रेंट जो रिकार्डियन जो रेंट थ्योरी थी, रिकार्डो ने इसमें थ्योरी में एजम्पशन दी थी कि जो परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में देखो क्या रहेगा, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट कर्व्स। सपोज देयर एग्जिस्ट perfect competition in the economy. Demand for wheat has increased to such an extent that farmers are compelled to cultivate even the most inferior land. Difference between price of wheat and its average cost of production measure economic rent. Thus rent equal to price minus average cost. ठीक है बच्चों। जहाँ रेंट जो अपन जो कॉस्ट कर्व के थ्रू देखेंगे, तो रेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्राइस में से एवरेज कॉस्ट लेस करेंगे तो रेंट अपना सरप्लस निकालना है अपन को, मीन्स अपन का जो प्रॉफिट होगा वो रेंट होगा। इन फिगर 2 देखो, फिगर आपको 2 में एक नंबर डायग्राम ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और टोटल मार्केट का वो दे रखा है। ठीक है। तो इन फिगर 2 4 ओपी प्राइस ऑफ बीट 4 नंबर के फिगर 2 में 4 नंबर का जो डायग्रामों से देखिए, ओपी प्राइस बीट इज डिटरमाइंड एंड दिस विल बी चार्ज बाय द प्रोड्यूसर ऑफ ए बी सी डी ग्रेड ऑनर्स। फिगर 2.1 एट ओपी प्राइस रेंट ऑन ए ग्रेड लैंड इज PACB। जो P देखो इसमें ग्राफ बना हुआ है, पहले अपन ने MC ड्रॉ किया, फिर AC। तो यहाँ जो अपन P जो प्राइस ऊपर रखी है, क्योंकि प्राइस हमको ऊपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि रेंट निकालना है, तो प्राइस में से एवरेज कॉस्ट लेस करने की कंडीशन में अपन प्राइस अपन को ऊपर रखेगी और कॉस्ट रखनी है अपन को नीचे रखनी है। तो P अपन ने ड्रॉ किया तो ऊपर, और B पॉइंट पर अपन ने कॉस्ट डिटर्मिनेशन की है। इसी तरीके से मैंने आपको जो परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया था उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से समझाया था। तो PB जो P है अपना, देखो इस कॉस्ट पर देखिए, जो अपन नीचे बाई एक्सिस एक्स पे देखिए ड्रॉ डॉट से ड्रॉ हो रखी है, इधर भी ड्रॉ हो रही है। तो PABC जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपना रेंट होगा। तो इसी तरीके से सेकंड है, उसमें अपन बात करेंगे। तो इसमें मैंने PRST जो कर्व है, इस जो पूरा डॉट से बना हुआ, ये कम हो जाएगा। देखो पहले में लगान ज़्यादा था तो 90 था, इसमें अब लगान धीरे धीरे कम हुआ तो 60 हुआ। थर्ड में देखेंगे देयर इज़ नो रेंट बिकॉज इट इज़ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। जो एवरेज कॉस्ट थी अपन ने प्राइस के इक्वल हो गई। तो प्राइस के इक्वल है तो देयर इज़ नो, मतलब प्राइस इक्वल टू कॉस्ट इक्वल है, तो रेंट भी बिल्कुल देयर इज़ नो रेंट। तो जैसे मैं बोलूँ प्राइस 100 रुपये तो कॉस्ट 100 रुपये, तो 0, रेंट तो 0। ये अपन ने टोटल मार्केट का सबका मार्केट में बना दिया इस तरीके से। तो ये डिटर्मिनेशन देखा अपन ने कॉस्ट कर्व के थ्रू। तो ये अपन ने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के थ्रू रेंट का डिटर्मिनेशन देखा रिकार्डियन थ्योरी में। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा।
तो किस ए बी सी इसमें देखा कि ABCD कृषि ली, इस उस पर सेम अपन ने बिल्कुल सेम इनपुट किया, 100 रुपीज़ का, वो 100 रुपीज़ की इन कैपिटल और जो लेबर लगाया, फिर भी प्रोडक्शन अलग हर अलग अलग में अलग हुआ प्रोडक्शन। फिर इसको अपन ने डायग्राम के रूप में, टेबल के फॉर्मेट में, फिर अपन ने फिगर के रूप में देखा, फिर अपन ने ये डिटर्मिनेशन रेंट कॉस्ट कर्व के रूप में देखा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।